से नैना मिलाएंगे। मौसी जी, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। अब आप ऐसा कोई बात मत कह दीजिएगा कि आपकी उस बात से और बात बिगड़ जाए। हाँ, नहीं तो ये घर टूट जाएगा। हमें हमारे अवधेश की कसम है, जो हमने कभी भी इस घर को तोड़ने की कोशिश की हो। आज से ही नहीं, हम तो बरसों से इस घर की नींव को मजबूत करने में लगे हैं। बरसों से? बड़े पापा और मौसी का रिश्ता वर्षों पहले से ही है, जिसका सबूत है अवधेश पाठक। हम तो हमेशा से इस घर में और इसके रिश्तों में नई ऊर्जा, नई उम्र और नया रंग रूप भरना चाहते हैं। लेकिन हैं इस घर में कुछ दकियानूसी सोच वाले लोग जो हर बार हमारा रास्ता रोक देते हैं। हमको तो मौसी जी ना सब गलतफहमी लगता है। गलतफहमी नहीं, नजर का धोखा। विडंबना तो देखो, एक की दृष्टि लौटी तो दूसरी आंखों से लाचार हो गई। अवधेश! अवधेश! बस कीजिए! हटिए! स्टॉप इट! बच्चे की तरह लड़ रहे हो आप लोग। लड़ाई कौन लड़ रहा है? कौन लोग है ये? अरे कहाँ हो रहा है? अरे पापा, आप फिक्र मत कीजिए। आप आइए ना, गाड़ी में बैठिए। अरे ये लड़ रहा है। कोई बात। आप आइए, हम है ना, देखते हैं। आइए, हम देखते हैं, आप बैठिए। सिर्फ गरजता है तुम, तेरे गरजने में कोई दम नहीं है। चेहरे की खूबसूरती से दिल को परखने की पुरानी बीमारी है तुझे। अरे अब भागा है तू, जो कुहू के प्यार को नहीं समझ पाया, और बदकिस्मत है कुहू जिसे तुझ जैसा पति मिला। तरस आता है मुझे तुझ पर। अबे जान अबे, तू अपने हालात से नहीं, खुद से नाराज है। सच्चे प्यार, ज़मीर, दिल की सच्चाई, ये सब तो कभी समझ ही नहीं पाया तू। अब देखो ना, तुम्हारे आंखों की लाचारी भी गजब है। दिखता ही नहीं कि राजीव को तुम्हारी शक्ल के परे कुछ दिखाई ही नहीं देता। मजबूरी का प्यार, प्यार की ड्यूटी, इस सब ने उसका जीना मुहाल कर दिया है। अरे सब समझ में आ चुका है हमको। अरे जिस कुएं के बारे में हम कल्पना कर रहे थे ना, अरे ये तो दूर दूर तक वो कुएं नहीं। भाभी से तो मिलवा दो। वो एक्चुअली शॉपिंग के लिए गई है। अरे क्यों घुस रहे हो तुम हमारी जिंदगी में? हम पत्नी से आगे दोस्त बनना चाहते हैं। शादी हुई है, फेरे लिए है, पति पत्नी है, लेकिन दोस्त नहीं हो तुम। छुपाने की जरूरत नहीं है राजी, मैं जानता हूँ ये शादी तुम्हारी लाचारी के दौरान हुई है। ये कुहू भाभी हरगिज नहीं हो सकती यार। लगता है किसी नाटक कंपनी से लेकर आए इसे। बकवास बंद करो खुशबू। राजीव कुहू से बहुत प्यार करता है। अच्छा, इस बोतल के सहारे से तुम हमको हमेशा सुंदर दिखोगी, और हम हमेशा इस दुनिया के सबसे लायक और सबसे लाजवाब पति बन के रहेंगे। आप अपनी पत्नी पद से हमको मुक्त कर दीजिए। आज से हम आपकी पत्नी नहीं। इस तोहफे में ही हम दोनों की भलाई है राजीव बाबू। दादा, भाभी से प्यार है आप?
संजीव, कैसा बेतु का सवाल है ये? बेतु का जवाब मिल गया। देखो, हम ऑलरेडी बहुत परेशान हैं, ऐसे सवाल करके और दिमाग खराब मत करो हमारा। बात दिमाग की नहीं, दिल की। अगर दिल से सोचेंगे तो दिमाग की उलझन की जरूरत है। अरे इस वक्त हमारे दिमाग में क्या चल रहा है तुम्हें पता भी है? बाबा और उनका ब्याह, और ये जो अज्ञात मैसेजेस आ रहे हैं ना, हमको तो लगता है कि इन मैसेजेस के पीछे भी ना उस अवधेश का हाथ है। अवधेश? नहीं दादा, अवधेश ऐसा नहीं कर सकता। पूरा भरोसा है हमें उस पर। और वैसे भी कुछ तो बात सही कहा है ना उसने। जज्बाती हो तुम। जज्बात? वही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम, जो आप समझ नहीं रहे। जो समझना है समझो। क्या हो गया? आप सब लोग ऐसे चुप क्यों हो गए? अरे कोई तो कुहू को बताइए कि आखिर क्यों आप लोग देव बाबू को जलील कर रहे थे? नहीं बता पाएंगे? चलिए हम बता देते हैं। ये क्या है? उत्तेजित मत होइए, ये सब आपके लिए ही है। हमारे सर पर ये छत बनी रहे इसलिए। राजीव बाबू, वाह बाबा वाह, मुबारक हो। बेनामी के रिश्ते की नई शुरुआत बहुत बहुत मुबारक हो। और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हमें कोई चिंता नहीं इससे। जानते क्यों? क्योंकि आज से हम अपने आप को अनाथ घोषित करते हैं। ना तू अनाथ है और ना ही कभी होगा बेटा, जब तक तेरी बुआ और तेरे चाचा जिंदा हैं। ये संकेत खुशबू और देव को भी मिल गया होगा कि उन्हें इसी वक्त इस घर से बाहर निकलना होगा, अभी इसी वक्त। पर ये कोई गुनाह नहीं है। ब्याह करना गुनाह थोड़ी ना है, कोई पाप थोड़ी ना है। गुनाह नहीं, ये पाप है इस घर में। कैसे बुआ जी? दो लोग जो अकेले हैं, तन्हा है, अगर वो साथ में रहने का वचन देते हैं एक दूसरे को, पूरे विधि विधान के साथ ब्याह करते हैं, ये पाप कहाँ से हो? शायद तुम्हें मालूम नहीं कहूं कि इस सात्विक संबंध के पीछे ना एक घिनौना सच छुपा हुआ है। बेहतर होगा तुम इस मसले से दूर रहो।
इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे लिए इस घर की दहलीज वर्जित है, समझे? राजी बाबू रुकिए। ये क्या कर रहे हैं आप? कि अपना गुस्सा अपना क्रोध अवधेश बाबू पे काहे निकाल रही है? तुम क्यों उसका पक्ष ले रही हो? इस रिश्ते के बारे में ये शुरुआत से जानता था, राजदार होके भी इसे ये राज नहीं बताया हमको। तू खड़े खड़े देख क्या रहा है? चलो निकलो इस घर से। राजी बाबू रुक जाइए। हम वैसे भी इस घर में रहने के लिए नहीं, इस घर से जाने के लिए ही यहाँ आए। हम पहले ही अपनी माँ की हरकतों से शर्मिंदा हैं, लेकिन बेचैनी हमें एक नई दृष्टि वाले इंसान के बढ़ते अंधेपन से है। अवधेश बाबू, हम पहले भी कह चुके हैं कि हम राजीव बाबू के खिलाफ ना एक शब्द नहीं सुनेंगे, और ये अनाप शनाप बोलने का कोई जरूरत नहीं है आपको। आएगा, वो वक्त भी आएगा जब तुम्हें हमारा अनाप शनाप सच लगेगा। लंदन से आने वाली फ्लाइट संख्या GX782 लैंड कर गई है। यात्री विमान स्थल से इमिग्रेशन काउंटर 3 और 5। राजी बाबू रोक लीजिए, घर बिखर रहा है। राजी बाबू जाओ देश, तू परिवार को छोड़ के जाना सही बात नहीं। संजीव, क्या कर रहा है तू? अरे इतना जज्बाती क्यों हो रहा है? कह दिया ना हमने एक बार कि ये इस घर में नहीं रह सकता तो नहीं रह सकता। हमसे ज्यादा ये जरूरी हो गया तेरे लिए? अब जब इस सच का प्रमाण आप सबने देख ही लिया है कि हम खुशबू देवनारायण चंदेल इस घर की बड़ी बहू है, तो ऐसे में एक और अहम जानकारी हम आप सभी को देना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हमारी परम पूजनीय प्रभा दीदी अस्वस्थ चल रही हैं, तो ऐसे में घर की चाबियां अब हमारे कमर की शोभा बढ़ाएंगी। चाबी? और इसलिए अब हम तय करेंगे कि कौन इस घर में रहेगा और कौन नहीं। जब तुम इस घर में रहोगे ही नहीं खुशबू, तो ये बड़ी बहू की पदवी किस हक से दे रही हो अपने आप को? हक, औकात, हिस्सा इस पिटारे में बंद है सारा किस्सा। अरे अरे, हड़बड़ाइए मत। स्वाहा। और इसी के साथ इस आग में जलकर राख हो गई इस घर की सारी वसीयत।
और हाँ, वो कागजात भी जिसमें दुर्भाग्यवश देव बाबू ने अपनी मिल्कियत से 1/3 हिस्सा हंसनी को दे दिया था। रात में रात मिलेगी, हक नहीं। ये क्या किया तुमने? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अरे रे रे रे, वसीयत नहीं, अकड़ जली है। हमें और हमारे पति को जलील करने की नीयत जली है। वसीयत नामा? कैसी मूर्ख निर्लज्ज औरत हो तुम खुशबू। मौसी जी, ये आप क्या कर रही है? आपको तो सबके साथ मिलकर सबको साथ लेकर चलना चाहिए। ये आप क्या कर दी? हे चुप, एकदम चुप। क्या सब हाथ बताएंगे हमें? हाँ, हाथ बताएंगे। हाथ देखनी है ना? देखिए हाथ। तानों और तोहमतों का युग अब खत्म हो गया प्रभा जी। अब आवाज नीची और जुबान में इज्जत होनी होगी हमारे लिए। याद रहे कि इस घर की बड़ी बहू हैं हम, और तुम ननद। जो जी उछता हमारा तो इस घर से बाहर। मौसी जी, आवाज नीची करके बात कीजिए। जिनसे ये आवाज में बात कर रहे हो ना, कदर कीजिए उनकी, वरना आपकी ये जो बदतमीजी है ना, बहुत भारी पड़ेगी। हद में बेटे लाल। ये जो कागजात जले हैं ना, इसमें तुम्हारा भी हिस्सा जलकर राख हो गया है। अरे बेवकूफ औरत, चंद कागज के टुकड़े जला देने से हक और हिस्से नहीं छिना करते। इन कानूनी कागजों की प्रतियां, कॉपीज होती हैं, कोर्ट में दावे होते हैं, कोर्ट में मुकदमे चलते हैं। देखता हूँ कैसे हमारा हक मारते हैं। अरे रे रे रे, कैसे भूल गए हम कि ये घर वकीलों का है। न्याय के ज्ञानी भरे पड़े हैं यहाँ पर। ठीक है, जाइए ना और गुजारिए अपना बचा खुचा बुढ़ापा। घिसिए अपनी एड़ियां कोर्ट और कचहरी में। तब तक हम इस घर की मिल्कियत और इसके मजे दोनों लूटेंगे। जाइए। मौसी जी, बुढ़ापा तो आपके नजदीक है, हमसे तो काफी दूर है।
और यूं पराये धन का मजा आखिर आप कब तक लेंगे? सड़कों की खाक छानी ही होगी। और हाँ, अभी आप ही ने तो कहा कि ये वकीलों का घर है और हम भी वकील, इसीलिए वसीयत फिर से बनेगी। अच्छा, फिर बनेगी वसीयत? और कौन करेगा इस वसीयत पर दस्तखत? ये तुम्हारे देव बाबा। अरे जो हमारा ना हो सका वो आपका क्या होगा? जो अपने सगे बच्चों का ना हो सका, अपनी दिवंगत बीवी का ना हो सका, वो किसी और का क्या होगा? मौसी जी, अब आपके पैर पड़ते हैं मौसी जी। आप लोग एक दूसरे से ऐसे बात तो मत कीजिए। कम से कम हमारे इस घर से जाने से पहले तो मत कीजिए। जाने से पहले?